एक समय की बात है, अफ्रीकी सवाना के मध्य में लियो नाम का एक साधारण शेर रहता था। लियो अपने घमंड में किसी भी अन्य शेर से भिन्न था, जबकि उसके साथी शेर अपनी ताकत और क्रूरता में आनंदित थे। लियो को सबसे सरल चीजों में खुशी मिली, उसके फर पर सुनहरे सूरज की गर्मी, हवा में घास की हल्की सरसराहट और खेलते समय शावकों की हंसी। लियो की संतुष्टि ने अन्य शेरों की जिज्ञासा को आकर्षित किया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह अधिक शक्ति या प्रभुत्व की लालसा क्यों नहीं रखता। लेकिन लियो के पास एक रहस्य था, एक रहस्य जो उसे विशेष बनाता था। उसका एक दोस्त था, ऑरोरा नाम का एक देवदूत शेर, जो रात के सन्नाटे में उससे मिलने आता था। ऑरोरा एक रहस्यमयी शेरनी थी। उसका फर ताजी गिरी हुई बर्फ की तरह सफेद था। उसके बालों के चारों ओर प्रकाश का एक झिलमिलाता प्रभामंडल था जो सितारों की तरह चमक रहा था। जब वह प्रकट होती थी तो लियो की आंखें खुशी से चमक उठती थीं, और वह चांदनी आकाश के नीचे उसके साथ बैठकर अपने दिन की कहानियां साझा करता था। एक शाम जब लियो और ऑरोरा साथ साथ लेटे थे, उसने उससे पूछा, लियो, तुम जीवन के साधारण सुखों से इतने संतुष्ट क्यों हो? तुम अन्य शेरों की तरह अधिक शक्ति और प्रभुत्व की इच्छा क्यों नहीं करते? लियो ने मंद मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। ऑरोरा, उन्होंने शुरू किया, मेरा मानना है कि सादगी में सुंदरता है। हमारे चारों ओर की दुनिया एक उत्कृष्ट कृति है, और मैं इसके हर पल का आनंद लेना चाहता हूँ। मुझे पत्तों की सरसराहट, पक्षियों के गीत और में खुशी मिलती है दोस्ती की गर्माहट। शक्ति और प्रभुत्व अस्थायी संतुष्टि ला सकते हैं, लेकिन वे कभी भी उस खुशी की जगह नहीं ले सकते जो मुझे साधारण चीजों में मिलती है। ऑरोरा ने सिर हिलाया, उसकी आंखें ज्ञान से भर गईं। तुम अपनी उम्र से ज्यादा बुद्धिमान हो, लियो। दुनिया को तुम्हारे जैसे और शेरों की जरूरत है जो जीवन का असली सार समझते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, लियो और ऑरोरा की दोस्ती गहरी होती गई और उनका बंधन मजबूत होता गया। लियो के साथी शेरों को समझ नहीं आ रहा था कि वह हमेशा इतना संतुष्ट क्यों रहता है। उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें कमजोर कहा और यहाँ तक कि उनके नेतृत्व को भी चुनौती दी। लेकिन लियो अपने विश्वास पर दृढ़ रहे कि जीवन में शक्ति और प्रभुत्व के अलावा और भी बहुत कुछ है। एक दिन सवाना में सूखा पड़ गया और कभी हरे भरे घास के मैदान धूल में बदल गए। गौरव भूखा और हताश हो गया। दूसरे शेरों ने सत्ता की चाह में बदलते मौसम पर ध्यान नहीं दिया और अब उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। हालांकि लियो हमेशा प्रकृति की लय के अनुरूप रहे थे। वह जानता था कि बचे हुए पानी के अंतिम स्रोत और बचे हुए कुछ शिकार जानवर कहाँ मिलेंगे। ऑरोरा के मार्गदर्शन से उन्होंने कठिन समय में अपने गौरव का नेतृत्व किया और उन्हें धैर्य और लचीलेपन का महत्व सिखाया। धीरे धीरे बारिश लौट आई और सवाना एक बार फिर खिल उठा। अन्य शेरों ने लियो के नेतृत्व से मूल्यवान सबक सीखकर सादगी की सुंदरता और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व की सराहना करना शुरू कर दिया। साल बीतते गए और लियो बूढ़ा हो गया। एक शाम जब सूर्य क्षितिज पर प्रचंड ज्वाला के साथ डूब रहा था, वह खुले आकाश के नीचे लेट गया। उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं। ऑरोरा उसके बगल में दिखाई दी। उसकी उज्ज्वल उपस्थिति आराम ला रही थी। लियो, उसने धीरे से कहा, ये तुम्हारे लिए सितारों में शामिल होने का समय है, जहाँ तुम हमेशा चमकते रहोगे। लियो ने सिर हिलाया। उसकी आंखें शांति से भर गईं। धन्यवाद प्रिय मित्र, मुझे सार्थक जीवन का मार्ग दिखाने के लिए। मैं भले ही सबसे ताकतवर शेर नहीं था, लेकिन मैं सबसे खुश था। उन शब्दों के साथ लियो ने अपनी आंखें बंद कर लीं, और उसकी आत्मा रात के आकाश में उड़ गई, एक शानदार सितारा बन गई जो हमेशा अफ्रीकी सवाना पर नजर रखेगी। ऑरोरा ने एक पल के लिए तारे को देखा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। वह जानती थी कि लियो की विरासत उन लोगों के दिलों में जीवित रहेगी जिन्हें उसने छुआ है, और वह दुनिया के सरल शेरों से मिलना जारी रखेगी। उन्हें सादगी की सुंदरता और सितारों की बुद्धिमत्ता से भरे जीवन की ओर मार्गदर्शन करेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ बल होने से जीवन संतुष्ट नहीं होता। जीवन का असली अर्थ तो सबकी भलाई देखने में और खुद के पास क्या है उसमें खुश रहने में है। और जो इस चीज को समझ जाए, उसका जीवन सार्थक हो जाता है।